Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये क्वेश्चन है, ये गोल है, ये समस्या है, ये डिफ़िकल्टी आ रही है, ये परेशानी हो रही है। और जब बहुत सारे पेरेंट्स से बात करते हैं तो एक चीज़ अमूमन हर पेरेंट कहता है कि मैम ये आसान नहीं है, मैम ये बहुत मुश्किल है, मैम यू डोंट नो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। I was just wondering what is easy. I was really wondering what is easy. There's a mother who has requested to record a video on मीनिंगफुल काउंटिंग बिकॉज उसके लिए ये गोल मुश्किल हो रखा है। तो एक प्रोफाउंड केस बच्चे के पेरेंट ने मुझे ईमेल पर रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके बच्चे को बॉटल से ग्लास में पानी निकाल के पानी पीना कैसे सिखाऊं। गेटिंग उनके लिए ये बहुत मुश्किल गोल हो रखा है क्योंकि बच्चा पूरी बॉटल का पानी बार बार गिरा देता है। एक बच्चा है जिसकी मदर कह रही है कि अटेंशन स्पैन को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रियली गेटिंग डिफ़िकल्ट, द चाइल्ड इज़ ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। There's another child who is struggling in a class that he is not sitting at all, right? He is taking some lecture and they're having some interaction, and then again he needs a movement. Maybe he's fidgeting, maybe he's flapping, maybe he's rocking, but then he needs certain kind of movement in order to stimulate herself, regulate himself, right? So what is easy? My question is, what is easy? What I have found, nothing is easy. एक इंसान जो बहुत वज़नदार है उससे पूछो ये कितना मुश्किल है कि वो वज़न कम करे, बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो बहुत दुबला पतला, लीन, फ्रजाइल, फूंक मार दो और उड़ जाने वाला है, उससे पूछो वेट गेन करना कितना मुश्किल है। इट्स सो चैलेंजिंग। देयर इज अ लेडी, उसको खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एंड नाउ शी इज गेटिंग मैरिड। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर हर टू कुक। नहीं पसंद है, बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट? And there is a lady who is working and she is not having any house helper. उसको घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, हाउस होल्ड कोर्स भी मैनेज करना है। सो अगर ये समझिए अगर प्रोफाउंड बच्चे के लिए सिर्फ ग्लास में पानी निकाल कर पानी पीना, शूज़ पहनना, सैंडल पहनना, अपना अंडर वेयर और बनियान पहनना, बाल काटना मुश्किल हो रखा है, तो मॉडरेट केस के लिए और सीवियर केस के लिए फंक्शनल स्किल्स को, ADLs को, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स को कर पाना, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस रोज़ करना बहुत चैलेंजिंग है। यही माइल्ड केस की बात करते हैं क्योंकि माइल्ड केस काफ़ी ऊपर के लेवल पे होते हैं, इनके साथ गोल बहुत जल्दी अचीव होते हैं, लेकिन गोल जल्दी अचीव होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पेरेंट की एक्सपेक्टेशन यहाँ हो जाती है फिर, राइट? मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ कि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज नहीं देखनी है। जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे का MA मेंटल एज निकाला हुआ है वो देखना है, DQ निकाला हुआ है, डेवलपमेंटल कोशेंट का नंबर देखना है। एक बच्चा 8 साल का हो गया है लेकिन उसकी मेंटल एज जो आ रही है वो तकरीबन 3-3.25 साल के बच्चे के हिसाब से है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर फॉर द चाइल्ड कि आप उससे 7-8 साल के बच्चे के हिसाब से गोल प्लान करके चीज़ें एग्जीक्यूट कराएं और आप कहें कि वो अचीव हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डिज़ाइन द गोल। पहला तो ADL बेस, फंक्शनल बेस होना चाहिए, एंड तीसरा एज, यानी जो उसका मेंटल एज है उस हिसाब से उसका गोल
होना चाहिए। गोल्स भी फिर अलग अलग एरियाज से उठते हैं, कुछ प्री एकेडमिक से उठते हैं, कुछ फाइन मोटर से उठते हैं, कुछ इमिटेशन से उठते हैं, कुछ सिटिंग टॉलरेंस अटेंशन के लिए उठते हैं, कुछ रिसेप्टिव लैंग्वेज से उठते हैं। बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ से गोल उठाकर फिर एक कंबाइंड प्लान स्पेशल एजुकेशन का बनाया जाता है। व्हाट आई फील, मैंने आपको ये बताया कि प्रोफाउंड के लिए क्या मुश्किल है, सीवियर मॉडरेट के लिए क्या मुश्किल है, माइल्ड के लिए क्या मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल LD, ADHD, ADD और बॉर्डर लाइन केसेस के लिए, क्योंकि ये बच्चे तो रेयर इंटरवेंशन सेंटर पर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में बैठ के बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा टीचर बार बार कहती है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, राइटिंग बहुत ख़राब है, लिखता पढ़ता है, खा पी लेता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है, लेकिन शैतानी बहुत करता है, हिटिंग बहुत है, पुशिंग बहुत है। और ऐसे में जब बात आती है कि पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि इस बच्चे को एक्चुअली में दिक्कत कहाँ आ रही है। एक्चुअली में दिक्कत आ रही है इस बात पे नहीं आ रही है कि वो लिख पढ़ नहीं पा रहा है। पेरेंट को लगता है कि सब कुछ कर रहा है तो लिख पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, अटेंशन क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या बदमाशी तो नहीं कर रहा है। वेयर द एक्चुअल रियलिटी इज द चाइल्ड इज रियली स्ट्रगलिंग हार्ड, रियली हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। तो आसान क्या है? आसान कुछ नहीं है। लाइफ में कुछ आसान नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ अपहिल एंड डाउनहिल, देन अगेन अपहिल एंड डाउनहिल। हम बच्चों के साथ, अपने साथ डिसिप्लिन्ड रहेंगे, प्रैक्टिकल गोल्स को अगर हम उठाएंगे, एज अप्रोप्रिएट गोल्स को उठाएंगे, प्रैक्टिकल गोल्स को उठाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ सफलता मिले आगे। हमारा विजनरी गोल्स, जो बड़े बड़े विजनरी गोल्स हैं, जैसे कि बच्चा 16-17 साल तक बिल्कुल कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, ये चीज़ फिर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सोचते रहे कि इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, then believe me, it is really very hard. My suggestion here is, आप रोज़ एक हफ्ते का प्लान करिए। एक दिन संडे को आप सिर्फ मंडे टू सैटरडे का प्लान करिए, और कोशिश करिए कि आप मंडे टू सैटरडे को भरपूर जिएं। आप मंथली प्लान्स पर मत काम करिए, क्योंकि बच्चा सेंटर आ ही रहा है और वो अपने थेरेपिस्ट के सानिध्य में उनके साथ काम कर रहा है, गोल्स अचीव होंगे ही होंगे if provided with right kind of technique, teaching methods and appropriate goal has been designed। मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कई बार गोल ही गलत डिज़ाइन किया जाता है, कई बार टीचिंग टेक्निक्स गलत होती हैं, हमारे साथ भी ये मिस्टेक्स होती हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड इंट्रोस्पेक्ट इट, और हमें फिर उसके गलती पर हम क्या तुरंत एक्शन ले सकते हैं, हमें उस पर काम करना होता है। आसान कुछ भी नहीं है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं, हमें वहाँ से शक्ति मिलती है। अगर हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं है, ठीक है, कोशिश करिए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल कर सुबह सूर्य के सामने बैठना ही बैठना है। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीजन ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज योर ऑक्सीजन ऑफ योर लाइफ? मैनी ऑफ द पीपल, many of the mothers, many of the fathers, when I interact with them, they don't know उनको क्या पसंद है, they are so puzzled। ऐसे नहीं, हमको पॉजिटिव रहना है, छोटे गोल्स पर काम करना है, और हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। बच्चे के साथ जब भी मिलना है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ मिलना है। ऐसे नहीं कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, राइट। आई होप आपको मेरी ये सलाह थोड़ी समझ में आएगी, थोड़े आपके काम आएगी, किसी एक के भी काम आएगी, तो आई विल रियली फील कि चलो कुछ तो हुआ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आई नो दे ऑल आर डिप्रेस्ड, दे ऑल आर हैविंग अ हार्ड टाइम। मैं आपको मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी पेरेंटिंग।